हाय चिल्ड्रंस। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है स्नेह पगी पाती। इस पाठ के लेखिका का नाम है उषा वदवा। इनका जन्म 3 सितंबर 1939 में हुआ। इन्होंने इतिहास में एमए किया और हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी लेखन किया है। फारसी और उर्दू भाषा का भी इन्हें ज्ञान है। चलिए अब हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। उषा वदवा द्वारा लिखा गया स्नेह पगी पाती एक विचारात्मक निबंध है, जिनमें बताया गया है कि आधुनिक संचार माध्यमों के विकास के बाद हाथ से लिखी स्नेह पगी पाती छूट गई है। जैसे कि लेखिका की बिटिया पहले अपने माँ को जन्मदिन के पत्र लिखने के लिए पूरी दुकान खंगाल डालती थी और अलग अलग तरह के कार्डों में अपने मन के विचारों को उड़ेल देती थी। जो भी रह जाती वहाँ स्वयं जोड़कर पूरी करती थी। इस तरह वह पूरी तरह से उस कार्ड को भर दिया करती थी। मुझे कभी जन्मदिन के पहले मिल जाती या तो कभी जन्मदिन के बाद, पर वे सारे कार्ड आज तक मैं अपने अलमारी में सहेज कर रखी हूँ, किसी अनमोल धरोहर की तरह। पर आजकल वहाँ पत्र ईमेल से भेजती है, जिसमें कोई भी ना ही कोई गलती होती है, एकदम साफ सुथरा। उसे हमेशा पत्र लिखने का बड़ा ही शौक था। वे लंबे लंबे रोचक ढंग से पत्र को लिखा करती थी, पर आजकल समय की कमी के कारण वह ईमेल के माध्यम से मुझे पत्र भेजती है। जब वह बहुत छोटी थी उस समय कभी कभी वह पत्र लिखते समय उस पत्र पर चॉकलेट, कॉफ़ी या मक्खन के निशानों भी लग जाती थी। मैं उस निशानों को देखकर कल्पना कर सकती थी कि बिटिया को इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा। बिटिया ने ध्यान चूक जाने के कारण इस पर चॉकलेट और मक्खन के निशान लग गए हैं। इन निशानों को पकड़ छू कर मैं अपनी बिटिया के हाथों का स्पर्श महसूस कर पाती थी। लेखिका पर वह अभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ईमेल पर जो उन्होंने पत्र भेजी है उसे वे छू कर अपनी बिटिया के हाथों का स्पर्श बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। और कुछ समय बाद वहाँ उस स्क्रीन से वहाँ ईमेल अपने आप गायब हो जाती थी। उसे वापस उस स्क्रीन पर लाने के लिए माउस का एक क्लिक दबाना पड़ता था। पर लेखिका जब बहुत छोटी थी उस समय उसके गांव में डाकिया आया करता था। डाकिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। घर के प्रत्येक सदस्य उनकी प्रतीक्षा में रहते थे। कोई ज़रूरी सूचना देनी हो तो तार भेजते थे। तार मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। देर रात को भी तार वाला अपनी संकलन कटकटाकर तार पहुंचा जाता था, पर जब तक उसके द्वारा आगे बढ़ाए कागज़ पर हस्ताक्षर कर आप तार ले, तब तक दिल इतनी ज़ोर से धड़कती रहता कि लिफाफा खोलना कठिन हो जाता। घर के अन्य सदस्य भी घेरे खड़े रहते। सबके चेहरे पर एक ही भाव, क्या हुआ, क्योंकि ऐसे तार प्रातः दुखद समाचार के वाहक ही होते हैं। किंतु कभी कभी विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि के मौके पर भी तार भिजवाया करते थे। रंग बिरंगे फूलों ने इन तारों के नंबर निर्धारित थे, अतः अवसर विशेष पर आए उन सभी इबारत एक सी रहती, बस प्रवेशक का नाम ही मायने रखता। जब से सुना है कि तार भेजने का यह सिलसिला समेट सा गया है, जैसे अपनी कोई प्रिय वस्तु खो गई हो। जैसे कि पुराने समय में डाकिया हर गांव जाकर डाक पत्र बांट दिया करता था, ठीक उसी तरह मेल भी अचानक आया करता था, जिससे लोग उसे मेल आने का अर्थ होता है कोई दुखद समाचार। परंतु कभी कभी यहाँ कुछ समाचार भी लेकर आए, जैसे कि विवाह, पुत्र जन्मदिन, ऐसे समाचार भी मेल पर दिया करते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखिका कहना चाहती है कि आजकल धीरे धीरे यह पत्र का सिलसिला समाप्त हो गई है, पर हमारी सरकार ने इस पत्र के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए आजकल भी पाठ्यक्रम में इसे जोड़कर रखा है।
इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।